नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या फिर आप मुझे कह सकते हैं जॉय। जॉय वो नाम है जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे हमेशा कहते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इन वीडियो से मेरा लक्ष्य एक ही है कि ये जॉय आपके जीवन में भी कुछ जॉय ला सके। आज इसी के साथ अपना अगला वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो फिर आगे आप वेट रिडक्शन के लिए यानी कि अपना वजन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर औरत के मन में आता है जब वो माँ बनने वाली होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं। हमेशा वो ये सोचती हैं कि जो भी ये 9 महीने में मेरा वज़न बढ़ रहा है, क्या मैं इसे वापस से कम कर पाऊँगी। तो इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है और इस सवाल का जवाब आप मानेंगे नहीं, बहुत ही आसान भी है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी ज़रूरी है वो है कि आपको पेशेंट रहना है, यानी कि समझदारी से काम लेना है, संयम रखना है। आप ज़रूर वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हर एक इंसान अपना वज़न चाहे तो कम कर सकता है। इतना समझना ज़रूरी है कि हर किसी का बॉडी टाइप एक दूसरे से बहुत अलग होता है। कुछ लोगों को वेट कम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ लोगों को थोड़ी कम, पर मेहनत रंग ज़रूर लाती है। तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि बच्चा होने के बाद आपका वज़न बढ़ने के बाद कम नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसका खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने करीब 18 किलो वेट गेन किया। हाँ, सुनकर आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने इतना ज़्यादा वज़न अपना प्रेगनेंसी में गेन किया। जी, जैसा मैंने बताया, हर किसी का बॉडी टाइप एक दूसरे से बहुत अलग होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, मेरा शुगर नॉर्मल था। मैं प्रेगनेंसी में हर हेल्दी चीज़ खाती थी, उसके बावजूद भी मैंने 18 किलो वेट गेन किया और वो वेट मैंने रिड्यूस भी कर लिया, जैसा कि अब आप मुझे देखकर बता सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने डाइट को लेकर बहुत रेगुलर हूँ और अपने मरीज़ों को भी इसी तरह की सलाह देती हूँ। तो आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि वेट गेन होना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, हम प्रेगनेंसी में कितना वज़न बढ़ाते हैं बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ 5-6 किलो वज़न ही बढ़ा पाते हैं, कुछ लोगों का 10-12 किलो वज़न बढ़ता है और कुछ लोगों का 15 किलो से भी ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। पर हर इंसान, जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इस वज़न को कम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ संयम, कुछ मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं आज ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूँ जो बहुत अनरियलिस्टिक हो, जो प्रैक्टिकल ना हो। हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं ये सोचकर कि ये एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्प करेगी। ऑल्दो एक्सरसाइज का अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक विगरस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप कुछ महीने करेंगे तो आपके लिए वज़न रिड्यूस करना या वेट कम करना बहुत आसान हो जाएगा। आज उन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले ये भी बता दूं कि आप बहुत बार ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनको देखकर आप बहुत प्रभावित हो जाते हैं। एक तरफ आप फोटो देखते हैं कि 80-90 किलो वज़न की एक महिला है, दूसरी तरफ फोटो देखते हैं कि उनका वज़न कम होकर 50-55 किलो हो गया। इन फोटोग्राफ से प्रभावित नहीं होइए। इनमें से बहुत सारी फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप्ड होती हैं जो एक्चुअली सच पिक्चर्स नहीं होती हैं। तो हमेशा सही राय की तरफ जाइए, सही लोगों से सही जानकारी हासिल कीजिए, एक एक्सपर्ट से जानकारी हासिल कीजिए ताकि वो आपको बता सकें कि आप वज़न कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब और देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स से। 5 ऐसी टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप डिलीवरी होने के बाद ध्यान रखें तो ज़रूर आपका वज़न कम होगा। पहली चीज़, स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक चीज़ से। जब आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहला काम जो आप करेंगे वो है वॉकिंग, चलना, सैर करना। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान काम है, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि मैडम वॉकिंग तो बहुत करते हैं पर वज़न कम नहीं हो रहा है। वॉकिंग आपको करनी है ब्रिस्क वॉकिंग। अब ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इस पेस पर या इस स्पीड पर आपको सैर करनी है जिस स्पीड पर आप अगर बात करें किसी से तो आप हाफे नहीं। उसको कहते हैं करेक्ट स्पीड वॉक करने की। लेकिन एट द सेम टाइम लेजर वॉकिंग भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आराम से टहल रहे हैं। टहलने में और ब्रिस्क वॉकिंग में बहुत फ़र्क होता है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फास्टर पेस पे, एक तेज़ स्पीड पर आप चल रहे हैं। दौड़ने को नहीं कह रही हूँ अभी मैं आपसे, दौड़ना प्रेगनेंसी के इमिडिएटली बाद मुश्किल होता है,
पर चलना मुश्किल नहीं होता है। चलिए, टहलना नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। तो इसको आप शुरुआती समय में थोड़ा कम कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, और धीरे धीरे बढ़ाकर कोशिश कीजिए कि आप 30 मिनट तक कर सकें। अगर और ज़्यादा कर सकती हैं तो 40-45 मिनट तक कर सकें। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे इस रिदम को बढ़ाने की, और वॉकिंग से अपना वेट रिडक्शन का जर्नी स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो आप वॉकिंग के साथ कर सकते हैं, पहली टिप के अंदर ही इंक्लूड कर रही हूँ इसे, वो है फिटनेस बैंड को यूज़ करना। आजकल ऐसे बहुत फिटनेस बैंड्स आते हैं, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ज़रूर मिल जाएंगे। अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, बहुत सारी साइट्स पर आप ढूंढ सकते हैं। फिटनेस बैंड्स होते हैं जिसमें आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपने कितने स्टेप्स लिए, यानी कि आपने वॉकिंग कितने कदम की। अगर आप बैंड नहीं लेना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में भी अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप स्टेप्स को नाप सकते हैं। अपना एक टारगेट बनाइए, जो भी टारगेट आपको लगता है सही है। मिनिमम 5000 स्टेप्स का टारगेट आपको बनाना है, उससे कम नहीं बनाना है। कोशिश कीजिए 6000, 7000, 10,000 तक अगर आप स्टेप्स का टारगेट बना सकते हैं। अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कीजिए। किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर किसी ने 10,000 स्टेप्स बनाया है पर आपके लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। उसको 8000 कीजिए। 8000 भी नहीं कर सकते हैं तो 6000 कीजिए, 5000 कीजिए। जैसा मैंने बोला, एक मिनिमम स्टेप से स्टार्ट कीजिए, कम से कम 5000 से स्टार्ट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। तो वॉकिंग से अपनी शुरुआत कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग से शुरुआत कीजिए। हो सके तो एक फिटनेस बैंड पहनिए या फिर एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए जिससे आप कितने कदम चल रही हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकें। तो ये है पहली चीज़, वॉकिंग से स्टार्ट करना। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ अगेन बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, वो है कि आप पानी का इंटेक, वाटर का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाइए। पानी को लेकर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में बात की है कि पानी पीने के हमारे शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं। चाहते हैं तो लिंक उसका देख सकते हैं और उसके बारे में भी पढ़िए, देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पानी क्या क्या फ़ायदे हमारे लिए कर सकता है। कोई मेहनत नहीं करनी, पानी पीना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, पर एक रूटीन बनाइए कि आपको पानी पीना है, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में पानी पीना है। जब भी खाना खाएं उससे आधा घंटा पहले एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पिएं। सुबह जब आप उठते हैं तब 2 ग्लास पानी पिएं। अपना रूटीन बनाएं कि कम से कम आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, ज़रूर पिएं। पानी पीने से बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से वेट रिडक्शन होता है, वज़न घटता है। और एक और मेजर बेनिफिट पानी का क्या होता है कि बहुत बार एक्चुअली हमें प्यास लग रही होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है और हम कुछ खाते हैं और ओवर ईट करते हैं, जबकि पानी पीने से ही वो काम हो सकता है। तो कई बार डिहाइड्रेशन और थर्स्ट और हंगर के बीच में हमें फ़र्क नहीं पता लगता है। पानी का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाइए। तो जैसा मैंने बताया, पहली चीज़ सही तरीके से वॉक कीजिए। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाइए। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है डाइट। डाइट का मतलब डाइटिंग बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा एकदम नहीं कह रही हूँ कि अपनी डाइट में चीज़ों को कम कीजिए या खाना कम कर दीजिए, नहीं। इस वक्त आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप अपने बच्चे को दूध भी पिला रही होती हैं। तो खाना कम नहीं करना है, बट स्मार्ट ईटिंग करनी है। तो लेस ईटिंग नहीं कहूँगी, पर स्मार्ट ईटिंग कीजिए, हेल्दी ईटिंग कीजिए। जो आप 3 मेजर मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसकी जगह, जैसा मैं प्रेगनेंसी में हमेशा समझाती हूँ, वही आपको प्रेगनेंसी के बाद भी करना है कि 3 मील की जगह, 3 बार खाना खाने की जगह 6 से 7 बार खाना खाइए। हर 3 घंटे में कुछ खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, जल्दी जल्दी खाइए। ऐसा करने से आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा, पेट भी खाली नहीं रहेगा, कैलोरीज भी कम नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप भूखी रहेंगी या स्टार्व करेंगी वेट रिड्यूस करने के लिए। भूखा रहना ज़रूरी नहीं है, पर सही समय पर सही डाइट लेना ज़रूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ईटिंग से रिलेटेड है वो ये है कि जो आप अपना डिनर करते हैं वो डिनर सही समय पर कीजिए। खाना जो खाते हैं आप रात को, सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले हो सके तो 7 बजे से पहले, नहीं तो 8 बजे से पहले अपना डिनर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद रात को अगर भूख लगती है तो चाहे तो 1 ग्लास दूध पी सकते हैं, पर कोई मेजर सॉलिड फूड रात को नहीं खाना है। 2-3 घंटे पहले ही आप जो भी सॉलिड फूड खाना चाहते हैं, चपाती लेना चाहते हैं, सब्जी लेना चाहते हैं, दाल लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। कोशिश कीजिए कि रात को चावल ना खाएं क्योंकि वो भी वेट रिडक्शन के लिए बाधा बनता है और हमारी जो मेहनत होती है उसको उस अंजाम तक नहीं पहुंचने देता जो हम चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, वॉक कीजिए,
पानी पीजिए अच्छी मात्रा में। और डाइटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि अपना खाना ना खाइए, बिल्कुल खाइए, समय से खाइए, जल्दी जल्दी खाइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए। और कोशिश कीजिए कि आपका जो डिनर है आप अपने सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले उसे ख़त्म कर लें। तो ये हो गई हमारी 3 बातें। चौथी चीज़ जो करना बच्चे के साथ आसान नहीं है पर ज़रूरी है, अगर हो सके तो एडिक्वेट स्लीप लीजिए, यानी कि अपनी नींद पूरी कीजिए। अब ये थोड़ा मुश्किल है जैसा मैंने बताया, क्योंकि बच्चे को बहुत हमारी ज़रूरत होती है इस टाइम पर। बच्चा रोता है, फीड कराना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। एटलीस्ट जितना नींद पूरा कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। अगर आपके घर वाले हैं आपकी हेल्प करने के लिए तो कोशिश कीजिए कि रात को 2 घंटे 3 घंटे वो आपकी मदद कर सकें, ताकि एटलीस्ट कुछ समय आप सो सकें। सोने का वेट रिडक्शन से बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। जो लोग अच्छे से नहीं सोते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल स्लीप लेते हैं, रात को बार बार जगते हैं, उनका वेट रिडक्शन कम होता है, वज़न घटाने में उन्हें दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से सो सकें। अगर आपके लिए मुश्किल है तो एटलीस्ट ऐसा कर सकते हैं कि सोने से पहले एक अच्छा सा सूदिंग सा रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनिए, ताकि आपको नींद अच्छे से आए। और जितना भी समय आप सो पा रही हैं, शायद कुछ कम घंटे सो पाएँ बच्चे की वजह से, पर जितना भी सो पा रही हैं एटलीस्ट वो स्लीप आपकी साउंड स्लीप, यानी कि पीसफुल शांतिदायक स्लीप हो, ऐसा कोशिश कीजिए। 5वीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और आप शायद उसके बारे में जानते हैं, डॉक्टर से सुना भी होगा बहुत बार, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। माँ जब बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो बच्चे को जो पोषण मिलता है वो तो एक फ़ायदा है ही, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा एक फ़ायदा ये भी है कि आपके वेट रिडक्शन में भी वो बहुत हेल्प करता है, आपका वज़न घटाने में भी बहुत हेल्प करता है। जो फैट सेल्स आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनका यूज़ होता है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जब आप बच्चे को अपना दूध पिला रहे होते हैं, तो वो भी कैलोरीज प्रोड्यूस करने में या बच्चे को मिल्क प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो बच्चे को अपना दूध पिला सकें। जैसा मैंने बताया, ये 5 बहुत सिंपल टिप्स हैं, आसानी से आप इनको अपने रेगुलर रूटीन में शामिल कर सकती हैं और डेफिनेट रिजल्ट्स देख सकती हैं। जैसा मैंने कहा, एक्सरसाइज करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, वो आपको मदद करेंगी। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करना आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए, पहले इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखें। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइज करना है तो कब स्टार्ट करें। देखिए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो तो आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर भी डिलीवरी होने के बाद एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना रुकिए। 1.5-2 महीना वो समय है जो बॉडी रिकवरी के लिए लेता है, जो आपका यूट्रस बड़ा हो गया है, अब छोटा होने की कोशिश कर रहा है, वापस नॉर्मल स्टेट पर आने की कोशिश कर रहा है, जो भी प्रेगनेंसी में चेंजेस होते हैं वो रिवर्स होने की कोशिश करते हैं, जिसमें करीब करीब 1.5 महीना लग जाता है। तो 1.5 से 2 महीना आप वेट कर सकते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और अगर आपका सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो 2.5 से 3 महीना आप वेट कर सकते हैं वेट रिड्यूस करने के स्टेप्स लेने से पहले। पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ वेट रिडक्शन में। आगे मैं और वज़न कम करने के नए तरीक़ों के साथ आपको मिलूँगी कि क्या डाइट आप ले सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से आपका वज़न कम हो सकता है। मैं जल्दी ही ऐसे वीडियो के साथ आऊँगी। फिर धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या एक्सरसाइजेस भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं, जो आपको वेट कम करने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे के जो भी वीडियोज़ हैं उनकी खबर आप तक पहुँच सके, आप उन्हें वॉच कर सकें। एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। इसी के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय फॉर वॉचिंग।